जी हाँ, वेलकम राफेल। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इंतजार खत्म हुआ। फ्रांस से राफेल हर मुश्किल को पार करते हुए भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। भारत में शास्त्र परंपरा का पालन करते हुए हमारे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों का अंबाला एयरबेस पर भव्य स्वागत किया गया। राफेल के साथ आए पायलटों ने वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया को पूरी यात्रा की जानकारी दी। उससे पहले राफेल को भारत के आसमान में देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ठीक इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 5 राफेल्स की एक तरह से प्रतिकृति है जो हवा में उड़ते हुए अब भारत में लैंड कर चुके हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम, और उसका एक तरीके से प्रतीक है, शक्ति का पर्यायवाची है हिंदुस्तानी। भारत में यहां पर चीन और भारत के विवाद के बीच इन तस्वीरों को देखकर खुशी से हर हिंदुस्तानी फूला नहीं समा रहा। हर तरफ जोश और उल्लास का माहौल है। 2016 से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि राफेल के आने से पहले ही चीन की घिघी बन चुकी है, और आज ही उसकी फेक प्रोपेगेंडा मशीन यानी ग्लोबल टाइम्स, जिसके जरिए वो दुनिया भर में अपनी खबरें फैलाता है, उसके जरिए लद्दाख से अपनी सेना को पीछे हटाने की बात चीख चीख कर कहती हुई सामने आने लगी। चीन ये कहने लगा, और साथ ही इतना ही नहीं, बातचीत से विवाद खत्म करने की बात एक बार फिर चीन की तरफ से आनी शुरू हो गई है। अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये 5 तस्वीरें आपका जोश हाई कर देंगी। पहले 2 तस्वीरें आप देखिए। ये 2 तस्वीरें आपको बता रही है, ये तस्वीर जो इस वक्त अब टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 आगे नंबर के साथ आप देख रहे हैं, ये 5 राफेल हैं, जो कि 36 राफेल विमानों की खेप का पहला हिस्सा है जो भारत पहुंच गए। और ठीक सबसे पीछे आप 2 विमान देख रहे हैं, लड़ाकू विमान। ये सुखोई 30 MKI हैं, रूस से मिले हुए भारत को बेहतरीन उन्नत किस्म के ये विमान हैं जो कि युद्ध के मैदान में अपना जलवा बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। और जब भारतीय वायु सीमा में राफेल दाखिल हुए तो उस वक्त उन नीले आकाश में क्या था, देखिए अब 2 तस्वीरें अंबाला एयरबेस पर उतरते हुए तस्वीरें राफेल की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अंबाला के आसमान में गरजे राफेल। हालांकि अंबाला में प्रशासन ने सभी लोगों को छतों पर न आने की ताकीद की थी, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें जो हमारे टेलीविजन कैमरे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत के पास अब उस श्रेणी का, उस उच्च कोटि का मारक हथियार मौजूद है जो इस सब के बीच, तमाम बाधाओं के बीच भारत की सीमा में रहते हुए दुश्मन की सीमा के कहीं ज्यादा अंदर तक उन जगहों पर निशाना लगा सकता है जहां पर अब तक दुश्मन छिपा रहता था। अब ये देखिए लैंडिंग की तस्वीरें, ज्यादा नहीं बोलूं, पहले आवाज सुनिए। राफेल, जिसका फ्रांसीसी भाषा में अगर नाम देखा जाए तो 2 मतलब होते हैं, हवा का झोंका या आग का गोला। राफेल फ्रांसीसी भाषा में यही मतलब है। और अब जब राफेल आया है तो उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। जितना तनाव राफेल के आने से पहले LAC पर भारत महसूस करता था या LOC पर भी महसूस करता था, हालांकि उस तनाव में यथास्थिति में कमी आई है कि नहीं उसका आकलन हम नहीं कर रहे, लेकिन भाषा जरूर बदली है। और राफेल की शायद ताकत यही है, कहते हैं डेटरेंट अगर हाथ में आ जाए तो उसके जरिए लोगों की भाषा पर भी लगाम लगाई जा सकती है और उनकी हरकतों पर भी लगाम लगाई जा सकती है। भाषा पर लगाम लगते हुए आज से ही दिखनी शुरू हो गई ग्लोबल टाइम्स की भाषा बदली बदली से नजर आ रही है। वो जो PLA के वीडियो शेयर करता था, वो जो ये कहता था कि भारत की सेना ये ना समझे कि चीन की सेना कुछ नहीं कर सकती, चीन की सेना कहीं आगे है और भारत की सेना कुछ भी नहीं है, आज वही ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि बातचीत से मामले सुलझ सकते हैं। और तमाम ऐसी बातें जो पिछले कई दिनों में सुनाई नहीं पड़ रही थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए राफेल, 5 राफेल एक के बाद एक, ये 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। अभी भी 31 राफेल का आना बाकी है, लेकिन पहले 5 की गरज सभी सुन रहे हैं।
तो तस्वीरें आप देख रहे थे जब भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए थे राफेल, लेकिन मैं यहां पर जिस वक्त इस फ्लोर पर, इस जगह आपके सामने हूं, आप गौर से देखेंगे यहां पर राफेल विमानों के उन एनिमेशन को जो कि अभी से हमें रोमांचित कर देता है। देखिए ठीक इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक आगे 1 2 3 4 और 5 एक साथ पांचों विमान यहां पर उड़े हैं। ये एक प्रतिकृति है, इंडिया न्यूज की एक कोशिश है आपको ये बताने की कि जमीन पर जो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले ये तस्वीरें हैं, हवा में जब ये अपनी गर्जना के साथ उड़ रहे थे और जब ये लैंड किए तब इन्होंने क्या जलवा बिखेरा होगा। उस आवाज को हमने आपको सुनाया जब अंबाला एयरबेस पर ये लैंड हुए। हमारे साथ अजय शुक्ला जी, इंडिया न्यूज के हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजय जी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊंगा, 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं। मेरे 5 तस्वीरें बहुत खास हैं। देखिए भारतीय वायुसेना में जब ये विमान आए तो 2 सुखोई MKI उनके ठीक बगल में चल रहे थे, उनको एस्कॉर्ट करते हुए सेफ लैंडिंग हुई अंबाला एयरबेस पर। हिंदुस्तान वाकई गर्व कर रहा है, एक ऐसा हथियार जिसको चलाने की जरूरत ना पड़े, कहीं बेहतर, लेकिन उसका असर बिना चलाए ही वो लोग महसूस करें जो भारत के सामने कांटे बोने की कोशिश करते हैं। अंबाला का आसमान, वहां पर उड़ता हुआ राफेल दिख रहा है। भव्य स्वागत, वाटर कैनन सैल्यूट दी गई, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। वाटर कैनन सैल्यूट हर उस विमान को दी जाती है जो अपनी पहली सॉर्टी या फर्स्ट फ्लाइट करके कहीं लैंड करता है, हर नए विमान को। और फिर तो ये राफेल है, भारत की उम्मीदों का राफेल, उस ताकत का एक निशानी जिसके बारे में लगातार एयरफोर्स बात कर रही थी, भारत की जनता बात कर रही थी और तमाम भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ बात कर रहे थे। अजय शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, इस पूरे मामले में और राफेल की बात जब मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं उस बात को याद कर रहा हूं कि कुरुक्षेत्र वो जगह जहां से अंबाला कतई दूर नहीं है, एकदम बगल में है। महाभारत का युद्ध हुआ था, ताकत के वो यहां पर प्रदर्शन हुए थे जो अब हमको अपने पुराणों में मिलते हैं, तमाम शास्त्रों में मिलते हैं। राफेल वहीं उतरा है, शक्ति की निशानी सबसे पहले वहीं आई है। निश्चित रूप से राजीव, देखिए हमारे लिए उम्मीदों का एक राफेल है और इसको यूं भी देखना पड़ेगा। हम अपने पौराणिक उस पे जाते हैं तो अंबाला नाम का कोई जिला नहीं होता था, कुरुक्षेत्र होता था और ये धरती कुरुक्षेत्र की धरती है। इस धरती पर अंबाला ये जिले की आज की भौगोलिक सीमा को देखेंगे तो 40 किलोमीटर की दूरी है। इस 40 किलोमीटर की दूरी पर राफेल उतरता है और उस आशय से उस वक्त उतरता है जब तमाम सारे असुरी शक्तियां भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में राफेल उस तरह से उतरता है जैसे उस समय तमाम सारे वो बाण उतरते थे, ब्रह्मास्त्र उतरते थे, तो उसी तरह का एक ब्रह्मास्त्र उतरा है और जिसने हिला दिया है, पाकिस्तान को भी हिला दिया है, चीन को भी हिला दिया। और चीन देखिए लगातार अपने ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहा है, जिस तरीके से ट्वीट कर रहा है, उससे लग रहा है कि उसके अंदर हलचल मची हुई है। जैसा कि उसने आने की खबर के साथ ही उसने कहा कि हमारी सेनाएं जो है पीछे आ रही हैं और आ गई हैं, तो इस तरह से करके उसने अपने आप को बैकफुट पे आने लगा है। पाकिस्तान में हलचल सी मची हुई है। मुझे कल पाकिस्तान के एक पत्रकार मित्र का फोन आया, वो जानना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है। इसका मतलब है डर है, कहीं ना कहीं हमारे उन दुश्मनों को डर समा गया है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की धरती पे जब ब्रह्मास्त्र उतरे थे और सुदर्शन चक्र चले थे तो उस समय जो हालत हुई थी वो स्थिति आज है। जी राजीव, और जहां तक राफेल की बात है तो राफेल को उतारकर एक संकेत यह भी दिया गया है। हालांकि कई बार क्या होता है कि शक्ति का प्रदर्शन शक्ति के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने पूरे सम्मान के साथ, पूरी गर्जना के साथ अपने राफेल का जो स्वागत किया है उसका असर भी दिख रहा है। अजय जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ट्वीट्स किए हैं उनको आप देखिए, उन्होंने बड़े शालीन ढंग से जवाब देने की भी कोशिश की है। हमारे उन देशों को भी बताने की कोशिश की है कि हमारी क्षमता क्या है, हम किस ढंग से हैं। हम असल में धर्म युद्ध लड़ते हैं, हम अशांति चाहने वाले देश नहीं हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं हम कमजोर नहीं हैं, हम हर तरह से मजबूत हैं और मजबूती के लिए जो भी कुछ होगा बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन हम किसी का नुकसान कराने के लिए या करने के लिए नहीं करते हैं। हम अपनी तैयारियां इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कोई कमजोर न समझे। तो कमोबेश
जिस धरती पर उतरा है आज राफेल, वो इस बात का संकेत है कि उस धर्म युद्ध के लिए वो तैयार है और ये देश कभी डरने वाला नहीं है। जी राजू। और ये देश कभी डरने वाला नहीं है और देश डरेगा भी कभी नहीं। भारत ने कभी भी पहल नहीं की किसी के भी क्षेत्र में अतिक्रमण करने की, कभी भी लड़ाई की पहल भारत की तरफ से नहीं हुई। लेकिन ये तय हो जाता है जबकि ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं तो डेटरेंट हासिल करना जरूरी होता है, जो 5 रफेल की शक्ल में भारत में आज पहुंच गए हैं। याद रखिए 36 रफेल का सौदा है फ्रांस के साथ, उसमें से 31 आने अभी और बाकी हैं और ये आगे तय होगा कि रफेल का पूरा जो खेमा है वो कितना बड़ा कुनबा होता है आगे आने वाले दिनों में। अजय जी, आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा पर आपकी काफी लंबी पकड़ रही है, हरियाणा को आपने नजदीक से देखा है, अंबाला एयरबेस को चुनने की वजह क्या हो सकती है? आखिरकार एयरफोर्स की बात नहीं करूंगा, भारत ने अंबाला एयरबेस को रफेल के लिए क्यों चुना होगा? देखिए राजू, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो ये मनोबल हमारा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था और उस जगह लाना। दूसरी चीज, चीन की सीमा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी, चाहे लद्दाख की हो चाहे जो कुछ हो, वहां की मारक क्षमता अंबाला से ही पूरी तरीके से दिखाई देती है। इसके बाद में जो और दूसरी पाकिस्तान की पूरी सीमा हमारी पूरी अंबाला बेस से ही कवर होती है। तो इस तरह से करके अंबाला में उतार करके हमने 3 जगह पर निशाना साधा है। हमने अपने देश के अंदर के लोगों को संदेश दिया है कि हम धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं। देश के बाहर हमने अपने उनको जो हमें दुश्मन समझते हैं, हम नहीं समझते हैं, वो दुश्मन समझते हैं, हमने उन्हें संदेश देने की कोशिश की है कि तुम हमारी सीमा में टच करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें ठीक सा जवाब दे देंगे। पाकिस्तान जो लगातार नापाक हरकतें करता रहता है उसको भी हमने जवाब देने की कोशिश की है कि अब तुम्हारी पूरी सीमा हमारी जद में है, अब तुम्हें हम कहीं पर भी कभी भी जवाब दे सकते हैं। अब हमें जाकर के बालाकोट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम निशाना यहीं से साध देंगे। जी हाँ, हम यहीं से निशाना साध देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ अजय जी। वहीं पर बात यहां पर खास ये भी कि चीन से तनातनी के बीच रफेल की एंट्री हो रही है। फ्रांस का यह लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुका है जिसकी तैयारी लगभग कई दिनों से की जा रही थी। इस खबर के साथ चीन बैकफुट पर है क्योंकि रफेल का दमखम ऐसा है कि उसके आगे चीन के लड़ाकू विमान की टिक माना नामुमकिन नजर आता है। वजह यह कि रफेल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में होती है। आपको बताते हैं यहां पर कि रफेल में आखिर वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसके चलते रफेल का आना कई लोगों की, कई देशों की नींद उड़ा गया है। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं, इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल
24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो, डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M888-2 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। वेलकम राफेल। तो 36 विमानों की डील का पहला हिस्सा यानी 5 राफेल भारत में अंबाला एयरबेस पर उतर चुके हैं। इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन वो राफेल आखिरकार भारत पहुंच गए और उसका असर दिखना भी शुरू हो गया। जैसा कि फ्रांसीसी भाषा में राफेल को कहा जाता है हवा का झोंका या आग का गोला, इस तरीके से संबोधित किया जाता है। राफेल का यह मतलब होता है करीब करीब राफेल का असर भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगा है। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ भूषण दीवान साहब जो कि कमोडोर हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं। भूषण दीवान साहब, तमाम एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं। मिराज की बात करें, मिग 29, मिग 21 की बात करें, सुखोई की बात करें, अब राफेल ने कदम रखा है। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा चेंज सामरिक महत्व के रूप, सामरिक महत्व वाले इस खास इलाके में भारत के। आप शहजाद बोल रहे हैं? शहजाद जी? राजीव बोल रहा हूं, कमोडोर दीवान साहब। आप शहजाद बोल रहे हैं क्या? कमोडोर दीवान, मैं आपके साथ राजीव इस वक्त जुड़ा हुआ हूं। मेरा सवाल यही है कि भारत के पास तमाम तरह के एयरक्राफ्ट रहे हैं। राफेल के आने से परिदृश्य जो दिखाई पड़ता है वो कितना बदलेगा और किस हद तक बदलेगा? 4.5 जनरेशन का फाइटर है, खूब आगे ऊपर लेके आया है राजीव जी, और इससे चीजें बदलेंगी। वैसे राफेल को रीफेल कहता हूं। री माना रिपू माना दुश्मन को फेल करने वाला, सबसे आगे है। मैं समझता हूं ये भारत के लिए, भारत की फौजों के लिए एक मॉडर्नाइजेशन का नया दोबारा श्री गणेश बिस्मिल्लाह हुआ है और ये आगे बढ़ता जाएगा। बहुत देर आए, दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, पर जो आज जोश खरोश हम सब में है ये जरूर रंग लाएगा और इससे दुश्मन भी डरा है और पूरी वहां स्थिति बिल्कुल बदलेगी। आपने कैपेबिलिटीज बताई, बहुत कैपेबिलिटीज इसकी हैं। एक मैं ऐड करना चाहूंगा राजीव जी, देखिए ये वॉरफेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बड़ी अहम चीज है आज की डेट में। मैं अगर एयरक्राफ्ट में हूं, मुझे एनिमी दुश्मन डिटेक्ट कैसे करता है? रेडार से करता है। तो मेरा रेडार क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, मतलब दिखे नहीं, कम है, इसका 50% कम है। जैसे J-20 है चाइना वाला, स्टेल्थ है, उसका और भी कम है, हमारा इसमें कम है, उतना कम नहीं है बेशक। नंबर 1। नंबर 2, हमें देखने के लिए, रेडार से देखने के लिए दुश्मन कैसे देखता है, हम इसमें डिकॉय है। डिकॉय माने जैमर, जो पीछे ट्रेल किया जाता है और उससे जो ऑनकमिंग मिसाइल है, दुश्मन की मिसाइल है, वो वहां पे दाग दी, गलती से वहां चली जाती है, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जैमर का सिस्टम होता है,
इसमें ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और आपने बताया ही है जी। 5 टाइप की मिसाइल्स हैं, इसमें 2 जी हाँ, टाइप की ये तमाम जो खासियतें हैं, शायद इसी के चलते भारत अब तक इंतजार करता रहा और अभी 31 राफेल और भारत आने हैं। बहुत शुक्रिया कमोडर दीवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।